नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारा इस चैनल में स्वागत है। आप लास्ट टाइम कब बैंक गए थे? आपको अगर याद होगा, आप लास्ट टाइम कब बैंक में गए थे या फिर किस काम के लिए गए थे, उसको अगर कमेंट में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका जो वो मेमोरी है, जब क्या गए थे, कब गए थे, किस लिए गए थे, वो थोड़ा सा आपको रिकॉल भी हो जाएगा। तो आज मैं इस तरह से क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। आपने देखा होगा कुछ साल पहले, अगर आपने बैंक कभी गए थे तो जितने लोग थे वहाँ पे, कस्टमर्स, स्पेशली कस्टमर्स जितने लोग थे, आज के डेट में उतने कस्टमर्स नहीं हैं। क्यों? और वहाँ पे जो स्टाफ्स वगैरह बैठते हैं ना, बैंक के स्टाफ भी देखोगे आप, बहुत कम हो चुके हैं। ब्रांच वगैरह भी कम हो चुका है, और जो भी ब्रांच में जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह है वो कम हो चुका है। क्यों? वैसे आप बोलोगे कि नहीं नहीं, बहुत काम तो बढ़ गया है। वैसे डीडी लोग ज़्यादा कर रहे हैं, डिपॉजिट ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत लोग अकाउंट भी ओपन कर रहे हैं, ये चीज़ आप बोलोगे, सही बोल रहे हो आप। लेकिन आप जो देखोगे, जितना काम उस टाइम था, जितने अकाउंट होल्डर उस टाइम थे, उस हिसाब से जितने कर्मचारी थे, जो भी एम्प्लॉय वगैरह बैंक के एम्प्लॉय थे, आज की डेट में उस हिसाब से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि बहुत से काम जो है आप मशीन के थ्रू हो सकता है। जैसे कि डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जैसे बोलते हैं, एटीएम हो, डेबिट हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, ये सारा का सारा। उसके साथ साथ आप इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, या फिर जैसे यूपीआई वगैरह आ गया है, आप मोबाइल पे आप पेमेंट वगैरह भी पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। ये सारा का सारा चीज़ जो है आपको फैसिलिटी मिल जा रहा है आपके डोर स्टेप में। कहीं पे भी, संडे हो या मंडे, कोई भी दिन हो, छुट्टी के दिन में भी आप पैसा चाहे डिपॉजिट भी कर पाएंगे, पैसा चाहे विड्रॉ भी कर पाएंगे, जो कि मशीन के थ्रू हो सकता है। वैसे देखेंगे, जो भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट घट गई, क्योंकि मशीन के थ्रू काम हो रहा है। तो डे बाय डे एक्चुअली एम्प्लॉई का जो काउंट होता है, जो भी कर्मचारी चाहिए था, वो कम हो रहे हैं। और वैसे ही जो मशीन का जो काउंट है वो बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी जो है बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी जो एडवांस हो रहा है, उसकी वजह से बहुत से लोगों का जॉब जा रहा है, या फिर जो भी जॉब है, जॉब का स्कैरसिटी आने वाला है। वैसे आप भी अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप भी देखेंगे, अगर 5 साल या 10 साल पहले आपके ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय थे, आज के डेट में उतने एम्प्लॉय नहीं रहेंगे। क्योंकि अब बहुत से चीज़ जो है वो स्विच हो चुका है, काम जो है बढ़ चुका है, काम जो है मशीन के थ्रू हो रहा है। जैसे कंप्यूटर से पहले मैनुअली सब कुछ काम हो रहा था, तो काफ़ी सारे लोग चाहिए थे ऑफिस में। अभी कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है, कंप्यूटर में बहुत से डाटा स्टोर हो पा रहा है, जो कि मैनुअली आपको बहुत बड़ा रैक लेना पड़ता था, उसको नाम लिख के लिखना पड़ता था, बहुत कुछ सेटिंग वगैरह करना पड़ता, ये सब सारा चीज़ होता रहता था। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे, टेलीग्राम बंद हो गया, और जो लेटर हम लिखते थे पहले, लेटर का ज़माना था, वो भी बंद हो गया। हम एसएमएस, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीफोन के थ्रू हम तुरंत ही बात कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो सब चीज़ें बंद हो गए। वैसे ही आपके भी जो भी जॉब कर रहे हैं, वैसे देखिए आपका उस कंपनी में क्या अहमियत है, आपका जॉब कहीं खतरे में तो नहीं है। अगर शायद आप अभी बोलोगे नहीं, मेरा जॉब सेफ़ है, कोई बात नहीं, अच्छा है, सेफ़ रहना भी सही है, अच्छी बात है। अगर भगवान करे आपका जॉब भी सेफ़ रहे, लेकिन आप फ्यूचर के बारे में सोचना ज़रूरी है। अगर बहुत से लोग, जैसे आपके ऑफिस में अगर घट गए, बहुत से लोगों को रिलीज़ कर दिया गया, बहुत से लोगों का जॉब अगर चला गया, टेक्नोलॉजी के वजह से काम बढ़ गया है या फिर काम घट गया, वो अलग बात है। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे बहुत से लोगों का जॉब चला गया, वैसे ही आप उस जो जॉब जाने की कैटेगरी में कभी ना आए। आप खुद के ऊपर थोड़ा काम कीजिए, आपका जो नॉलेज है उसको एक्सपेंड कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए ट्राई कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए, उसको एक्स्ट्रा स्किल एक्वायर करने के लिए ट्राई कीजिए, नया स्किल सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए, और कुछ नया करने के लिए ट्राई करना चाहिए। तब जाके आप पहले आगे आने वाले जो सिचुएशन है उसको फेस करने के लिए पहले रेडी हो पाएंगे। वरना आप भी कभी अगर जॉब जाने की कैटेगरी में आ जाएंगे तो उस टाइम आप सोचोगे क्या करूँगा अभी, क्योंकि उस टाइम आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो टाइम से पहले अगर आप ट्राई करेंगे, टाइम से पहले अगर आप रेडी रहेंगे कुछ करने के लिए, और अपना जो काबिलियत है उसको साकार करने के लिए, आपका जो काबिलियत है उसको दिखाने के लिए, कहीं
कुछ नया स्किल, कुछ नया टेक्नोलॉजी उसको अगर सीखेंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए उस कुछ ना कुछ अब टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो रहा है, आपको भी खुद को एडवांस करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अब वरना अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप एडवांस नहीं रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और आपका जो ज़िंदगी में जो भी आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं, बिज़नेस भी सेम सिचुएशन है। जैसे आप पहले क्या होता था, ऑफलाइन बिजनेस वगैरह होता था, अभी ऑनलाइन में ज़्यादा सा सेल हो रहा है और ऑनलाइन में कंपटीशन भी ज़्यादा है। वो ऑनलाइन का जो कंपटीशन तुरंत आप मोबाइल में भी कोई भी चाहे चेक कर सकता है कि क्या प्राइस है उस प्रोडक्ट का, क्या प्राइस है क्या नहीं, कहाँ पे मिल रहा है। और अगर कोई गांव में भी बैठा होगा ना, रात को भी, दोपहर को भी, छुट्टी के दिन कहीं पे भी कहीं से भी वो तुरंत ऑर्डर कर सकता है। वो टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। इसकी वजह से बिज़नेस पे भी बहुत इम्पैक्ट आ गया है। आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं या फिर आप जॉब भी कर रहे हैं, आपका जो भी स्किल है उसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिए, नया स्किल सीखने के लिए ट्राई कीजिए। और टेक्नोलॉजी जो जिस हिसाब से आपका बढ़ रहा है आपके फील्ड में, तो उस बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपका जो स्किल है उसको भी बढ़ाइए। नया कुछ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए और नया सीखने के लिए ट्राई भी कीजिए। ढूंढिए क्या नया हो सकता है, फ्यूचर में क्या मार्केट होने वाला है, उसको थोड़ा स्टडी कीजिए। तब जाके आप कुछ नया चीज़ जो है मार्केट से आने से पहले, जो कि मार्केट इतना पॉपुलर होने से पहले ही आप एक्वायर कर पाएंगे। वैसे अगर एग्जाम्पल पे हिसाब से देखेंगे, नोकिया जो फ़ोन था बहुत ही डिमांड था, बहुत ही डिमांड था नोकिया का जो फ़ोन था। वो कीपैड मोबाइल था और धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी बढ़ गया, लेकिन उसने अपना जो टेक्नोलॉजी उसको एडवांस नहीं किया, उसको मॉडिफाई नहीं किया। इसीलिए आज के डेट में देखेंगे नोकिया बंद होने के बराबर है। वैसे नोकिया का मोबाइल जो है बहुत ही कम लोगों के पास होगा, अगर कोई ख़रीदता है तो खरीदता है, वरना आज के डेट में नोकिया का वैल्यू उतना नहीं है। आज के डेट में बहुत से टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, इसीलिए आप खुद को वैसे टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको भी स्टडी करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको भी खुद का एक्सपांड करना पड़ेगा। तब जाके आप बहते हुई जो टाइम है उसके साथ आप मैच कर पाएंगे। वरना कभी डायनासोर था बोल के हम जो बुक्स में पढ़ रहे हैं या फिर स्टोरी में देख रहे हैं या फिल्मों में देख रहे हैं, वैसे ही हो जाएंगे हम लोग कि हमारा कुछ ज़माने में ऐसा कर रहा था, मैं उस ज़माने में मैं 2 साल पहले या 5 साल पहले मैं वैसा था या ये करता था, इतना इम्पोर्टेंस था मेरा बोल के आप कहीं पे खाली कहानी सुनाएंगे, लेकिन आज के डेट में आपका कुछ रिजल्ट नहीं हो पाएगा। वैसे हमेशा से ग्रोथ करना एक अच्छे लक्षण है। अगर आप हमेशा ग्रोथ करते रहेंगे तो आपका लाइफ में भी बहुत सक्सेस मिल पाएगा और आगे बहुत से लोगों को आप इंस्पायर भी कर पाएंगे। इसीलिए नया टेक्नोलॉजी को आप एक्सेप्ट कीजिए, नया टेक्नोलॉजी को आप स्टडी कीजिए, उसका हिसाब से आपको स्किल भी बढ़ाना चाहिए। आज का ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस चीज़ों से वाकिफ़ हो सके। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।